नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन के खास कार्यक्रम चमत्कार के लाइव टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे राजस्थान के अलवर के एक पर्ची वाले बाबा की। इनका नाम है आदित्य कृष्ण पराशर। उम्र कम है, लेकिन इनका दावा है कि ये अपने धाम में आने वाले भक्तों की परेशानी पहले से जान लेते हैं और पर्ची में लिख भी लेते हैं। क्या है इनका चमत्कार, पहले एक रिपोर्ट में हम आपको ये दिखाते हैं। कटिंग का काम करते हैं। पर्ची लिखने और दिव्य दरबार में समस्या निवारण का दावा करने वाले कई बाबाओं को न्यूज नेशन ने अपने मंच पर एक्सपोज किया है। सच की पड़ताल करते हुए हमें ऐसे ही एक और दिव्य दरबार के बारे में जानकारी मिली, जहां के पीठाधीश्वर पर्ची वाले नन्हे बाबा के नाम से मशहूर हैं और लोगों का भूत, भविष्य और वर्तमान बताते हैं। मैं परेशान है, घर में बहुत समस्या है, कलेश रहता है, दहेज का केस लगा है। ये एक ऐसा दरबार है जहां आते ही भूत प्रेत भी पनाह मांगने लगते हैं। जल्दी बोलो, जल्दी। ठीक है तो बाबा का खुआओ, पहले तो बचन दे दे। पाँव को जकड़ लिए जाए इनके को। पाँव टूट रहा है क्या मेरा? पकड़ ले, पाँव पकड़ ले इसका। पाँव टूट रहा है क्या बाबा? 2-3 महीना से। अरे बाबा कैसे ठाड़ा हूँगा मैं? हाँ, गर्दन तो मोच ली जाए। बैंडो से मारा जाए इसको। अरे बाबा मत मारे तो जाऊंगा बाबा। ना मत जा। अरे जाऊंगा बाबा। अरे तू तो मेरेंगे अब। पर्ची वाले इन नन्हे बाबा का पूरा नाम है आदित्य कृष्ण पाराशर और इस दरबार का नाम है पाराशर धाम। वो इस पाराशर धाम के पीठाधीश्वर हैं। उनका दरबार राजस्थान के अलवर जिले के खेड़ली में लगता है। बाबा की उम्र महज 10 वर्ष है और वो 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। पढ़ाई के साथ साथ कथावाचन का ज्ञान भी ले रहे हैं, यानी शिक्षा और ज्ञान दोनों की प्राप्ति कर रहे हैं और कभी कभी भागवत कथा का वाचन भी करते हैं। वो पिछले 1 वर्ष से दरबार में आने वाले भक्तों की पर्ची बनाते हैं। पढ़ाई डिस्टर्ब न हो, इसलिए आदित्य कृष्ण पाराशर दरबार हर महीने आखिरी मंगलवार को ही लगाते हैं। धाम के पीठाधीश्वर पंडित आदित्य कृष्ण पाराशर का कहना है कि वो 29 दिन अपने लिए और 1 दिन समाज सेवा के लिए देते हैं, यानी दरबार लगाने और पर्ची लिखने की क्रिया को वो समाज सेवा मानते हैं। बोल पाराशर धाम की, हनुमान जी महाराज की। दावा है कि पंडित आदित्य कृष्ण पाराशर को भगवान बालाजी की विशेष कृपा प्राप्त है और वो भक्तों का भूत, भविष्य और वर्तमान देख लेते हैं और फिर एक पर्ची में बिना पूछे ही सारी समस्या और उसका समाधान लिख देते हैं। उनके दरबार में हर प्रकार की समस्या का निवारण होता है। यहाँ आते ही भूत, प्रेत और बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। दावा है कि पर्ची लिखने के लिए वो माइंड रीडिंग नहीं करते, बल्कि मंत्र चिकित्सा का सहारा लेते हैं। आदित्य कृष्ण पाराशर के दादा ही उनके गुरु हैं। उनके दादाजी का नाम पंडित लक्ष्मी नारायण पाराशर है और वो भागवत के साथ साथ वेदों के भी आचार्य हैं। आदित्य कृष्ण पाराशर ने अपने दादा गुरु की प्रेरणा से ही 1 वर्ष पहले पर्ची लिखना शुरू किया था। हालांकि उन्हें बचपन से ही दिव्य ज्ञान का एहसास होने लगा था। सभी आरती कर ले, जिनको गुरुजी के चरण में स्पर्श करने हैं वो कर लेना बाद में, लेकिन एक बार आरती कर ले उसके बाद कर लेना, ठीक है। उन्होंने बचपन में किसी के बारे में कुछ बताया था जो बाद में सच हो गया। इस घटना के बाद से उनके दादाजी ने उन्हें बालाजी की कृपा और पर्ची का दिव्य ज्ञान होने की बात बताई। दावों की पड़ताल के लिए आज हमने उन्हें न्यूज नेशन के मंच पर आमंत्रित किया है। एक विशेष गेस्ट पैनल के साथ आज होगी पंडित आदित्य कृष्ण पाराशर के दावों की सत्यता की पड़ताल। अब हमारे साथ स्वामी आदित्य कृष्ण पराशर जुड़ चुके हैं। 10 साल के नन्हे बालक हैं, लेकिन ये पर्ची बनाते हैं और भगवान की विशेष कृपा है और लोगों पे कृपा कैसे बरसे ये भी बताते हैं। है ना आदित्य जी, ऐसा ही करते हैं ना आप? तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आप नन्हे बालक हो, इसलिए मैं नन्हा सा प्रश्न पूछूंगा, कैसे करते हो? धन्यवाद आपके लिए, धन्यवाद।
देखिए, हम नहीं करते हैं, करने वाले तो बालाजी हैं, लेकिन हमको वो जो प्रेरणा देते हैं हम आप दुनिया को बता देते हैं बस। अच्छा, अभी तो 10 वर्ष ही हुए हैं, कब से पर्ची निकालने लगे आदित्य आप? ये सर हमको 1 साल हो गया है। इसमें पहले हमारे दादा गुरुजी बताया करते थे कि हम जब छोटे से थे तभी से ही जो है हमें ये प्रेरणा लगी है। हम भगवान की पूजा करने लगे थे और तभी से ही ये प्रेरणा चल रही है। अच्छा, दादा गुरु के बारे में थोड़ा बताइए ना, फिर मैं आपके बारे में पूछूंगा। बताइए ना अपने दादा गुरु के बारे में। देखिए, मेरे गुरुजी हैं, यानी कि जो मेरे दादा हैं वही मेरे गुरु है। मेरे दादा गुरुजी का नाम पंडित लक्ष्मीनारायण पाराशर है। अच्छा, तो वो भागवत आचार्य हैं। और बताइए उनके बारे में। भागवताचार्य हैं, और क्या करते हैं वो? भागवत आचार्य हैं, वेदाचार्य हैं, वेदों को वो जानते हैं। अच्छा। और भागवत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमने उनसे भी जो है भागवत सीखी है। हमें क्या है कि श्लोक तो समझ में आते नहीं है संस्कृत के ज़्यादातर, लेकिन हमने हिंदी में पूरी जो है कृष्ण कथा यानी कि जो है पूरी सीख रखी है। अच्छा, तो कृष्ण कथा का सबसे जो आपको प्रभावित करने वाला हिस्सा है आदित्य, क्या वो बताएंगे? अगर कुछ थोड़ा सा बता दें तो फिर मैं आपकी विद्या के बारे में पूछूंगा। देखिए, हमें प्रभावित करने वाले तो हमारे जो हैं पिताजी और दादा गुरुजी हैं। वो कहते थे कि बेटा संसार की मोह माया से अच्छा है तुम कथा करो। हम पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि वो हमें पढ़ाई से अलग नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़ी समाज सेवा हो जाए और दुनिया को कथा का थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए, इसलिए हम कथा करते हैं। अच्छा, तो किस क्लास में हैं आदित्य आप? मैं इस समय 7वीं कक्षा में हूँ। हाँ। अच्छा, और स्कूल जाते हैं ना? पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हैं ना अभी आप? हाँ, स्कूल जाते हैं। स्कूल के साथ साथ हम जो है कथा का जो है ज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि जीवन में जो है शिक्षा का होना अति आवश्यक है। संस्कारों का भी होना अति आवश्यक है और शिक्षा का होना भी अति आवश्यक है। शिक्षा के बिना व्यक्ति अधूरा है और ज्ञान के बिना भी व्यक्ति अधूरा है, इसलिए हम दोनों चीज़ों की प्राप्ति कर रहे हैं। देखिए, बहुत आप अल्प आयु में हैं और इस आयु में अपनी वाणी पर इतना संयम रखना वाकई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको सुनने में। धैर्यवान हैं आप, आपकी वाणी बहुत मधुर है और आप जिस तरह से शब्दों का चयन कर रहे हैं वो मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है आदित्य। अब मैं थोड़ा सा आपके विद्या के बारे में समझूंगा, जिसको 1 वर्ष से आप कर रहे हैं। इसकी प्राप्ति कैसे हुई? कैसे आपको लगा कि आपके अंदर ये विद्या आ चुकी है, या फिर आपने देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि विद्या ये सिद्धि नहीं है, ये विद्या नहीं है। देखिए, सिद्धि विद्या भगवान की नहीं होती है, ये सिद्धि विद्या भूतों की होती हैं। और हनुमान चालीसा में एक लेन है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब हम महावीर का नाम लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं, सिद्धि फिद्धि तो आते ही नहीं है, इसलिए हमने कोई सिद्धि या विद्धि नहीं कर रखी है। हम तो बस भगवान से प्रार्थना करते हैं, अगर वो सुन लेते हैं तो सब काम बन जाते हैं व्यक्तियों के। और ये हम ही नहीं कर सकते, ये आप भी कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए। नहीं तो चलिए ना, आप मुझे तरीका बताइए। अब एक काम करते हैं ना, अब आप मेरे गुरु बन के आप मुझे तरीका बताइए कि मैं कैसे प्रार्थना करूं जो मेरे पास भी ये ज्ञान आ जाए कि मैं पर्ची बना दूं। ये तो बता सकते हैं आप मुझे। अच्छा, देखिए, एक बात समझिए, पर्ची का अर्थ क्या है। देखिए, हम किसी से नहीं कहते कि आप हमारे पास आओ, पहली बात तो ये है ना, क्योंकि जिसको डॉक्टर की बीमारी है उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर वो विज्ञान से हटके अगर कोई प्रश्न है, विज्ञान से हटके कोई प्रश्न है, डॉक्टरी से हटके कोई प्रश्न है, तो वो हमारे पास आता है। भगवान से हम प्रेरणा करते हैं कि भगवान इसकी समस्या है, और जो दिल में आता है वो लिख देते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि भगवान लिखा रहे हैं, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो डॉक्टर मरीज का जो काम करते हैं, कि जैसे
खांसी को ठीक करना, वो सबसे पहले जब अपनी जैसे ये गद्दी है तो वो भी अपने एक उस पर बैठते हैं, तो भगवान का नाम लेकर ही बैठते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। आदित्य, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, मैं आपकी बातों से बहुत प्रभावित हो रहा हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करना, लेकिन मेरे बातों को आप शायद थोड़ा नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मेरे गुरु के तौर पर मुझे ये बताइए, मान लीजिए कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और मान रहा हूँ, जैसे आपने कहा ना कि आप भी कर सकते हैं, तो आदित्य अपने गुरु से मैं अगर पूछूं तो आप मुझे वो विद्या दीजिए, आप मुझे वो दिशा बताइए कि मैं भी कैसे ये साधना करूं ताकि मैं भी जो मेरे मन में भाव आए मैं वो कागज पर उकेरूं। ये विद्या नहीं है। आप ऐसा कीजिए, भगवान मानता है कि मेरा मन साफ है, मैं दयालु हूँ, भगवान ऐसा मानता है। अगर भगवान की आप अगर पूजा करें, प्रार्थना करें, सच्चे मन से अगर उनसे प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपको दे देंगे, या आप लिखने लग जाओगे। अच्छा चलिए ठीक है, मैं हो सकता है कि मेरी प्रार्थना में कुछ कमी रह गई हो। मैं सच्चे मन से, दयालु इंसान से, एक नन्हे बालक से, एक अबोध बच्चे से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत छोटी उम्र में, जिसने ईश्वर के करीब अपने आप को पहुँचा लिया। ये ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें मैंने कोई साधना, कोई विद्या की बात नहीं कही। तो मैं उस बच्चे से जो ईश्वर के बहुत करीब है, जिसके मन में ईश्वर बसता है, जिसका भाव ईश्वर के प्रति बहुत अच्छा है, मैं उस बच्चे से अगर पूछूं कि आप अपने घर पर, अपने दरबार में, अपनी गद्दी पर बैठे हैं, अगर मैं कहूं कि कोई पर्ची आप निकाल दीजिए, तो क्या आप मेरी ये निवेदन को मानेंगे? देखिए, हम दरबार में नहीं बैठे हैं, दरबार तो कब का फ्री हो चुका है, लेकिन आपके लिए हम जो है इंटरव्यू दे रहे हैं। चलिए, आप जहां भी बैठे हैं, आप तो उस स्थान पे हैं जहां पे आप रिलैक्स हैं, जहां पे आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील हो रहा है कि आप कंफर्टेबल ना हो। तो ऐसे स्थान पे अगर आप बैठे हैं, तो क्या अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि इच्छा तो आपकी है और आप छोटे बालक हैं, इसलिए मैं अपने शब्दों पर भी बहुत संयम रखूंगा, और मैं नहीं चाहूँगा कि चाहे अनजाने में भी जो है ना, जाने अनजाने में भी मैं आपके किसी भी तरह के आत्मविश्वास पे कोई ठेस पहुंचाऊं, या फिर मैं अपने शब्दों से, अपनी वाणी से आपको थोड़ा सा भी कहीं हर्ट करूं, दुखी करूं। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने मेहमानों से भी जब बात कराऊं तो भी वो संयम से आपसे बात करें। लेकिन मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इतना तो ज़रूर चाहूँगा कि ये नन्हा बालक हमारी भी रिक्वेस्ट को माने, हमारी भी जो कोशिश हम चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं आपको, उसमें आप भी सहयोग करें। तो क्या अभी आप पर्ची बनाएंगे? अच्छा, मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेरी भी पर्ची निकाल दें? नहीं, पर्ची तो आप निकालते, मैंने कहा मेरे पास शक्ति थोड़ी ना ऐसी कि मैं आप किसी की पर्ची निकाल दीजिए, मेरी टीम वहां पे गई है। आप यही तो कहना चाहते हैं कि आप जो है मेरी पर्ची निकाल दें? नहीं, मैं अपनी पर्ची नहीं निकालना चाह रहा, मेरी टीम के लोग वहां पे हैं, आप उनमें से जिसका चाहें। मैं एक काम करता हूं, आशुतोष मेरे रिपोर्टर वहां पे हैं, आप उनकी पर्ची बना दीजिए, ये तो कर सकते हैं आप। देखिए क्या है, सुनो, यहाँ पर पर्चा उसी का बनता है। पहली बात तो यहाँ दरबार नहीं है, और ये दरबार में भी होते तब भी इनका पर्चा नहीं बनता, क्योंकि इन्होंने अर्जी नहीं लगाई। अच्छा, तो आपके दरबार लगने का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला कुछ नहीं है, महीने के लास्ट मंगलवार को दरबार लगता है, क्योंकि हम पढ़ते भी हैं, और 19 दिन अपने लिए और 1 दिन समाज सेवा के लिए हो जाए तो कोई दुख की बात नहीं है। पर्ची से आप समाज सेवा कैसे करते हैं, जरा आप मुझे ये बता दीजिए फिर। अच्छा, समाज सेवा इस प्रकार करते हैं कि हम किसी से नहीं कहते कि भाई तुम हमारे पास आओ। अगर डॉक्टरी समस्या होती है किसी के पास, जो है अगर मान लो कोई बीमार है, वो हमारे पास आ रहा है, तो हम मना कर देंगे, भाई हमारे पास मत आओ, हम डॉक्टर थोड़ी, डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है। कोई कुछ प्रश्न पूछता है, कोई कुछ, तो जिसका जो प्रश्न होता है हम उसी हिसाब से उसको बता देते हैं। अब जो हर चीज़ से हटके जो प्रश्न होता है वो हमारे पास लेकर आता है, तो हम बता देते हैं कि भाई अच्छा, हम ये दावा नहीं करते हैं कि हम किसी को सही कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कभी नहीं कहा ये, हम कभी दावा नहीं करते कि हम किसी को सही कर सकते हैं। सही कर सकते हैं तो भगवान कर सकते हैं ना। मैंने ये कहा कि मैं किसी को फूंक से सही कर देता हूँ, फूंक से भी मैंने आज तक किसी को सही नहीं किया।
भगवान के अलावा कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो फूंक से किसी को सही कर दे। आदित्य, वैसे देखिए, मैं एक नहीं कम से कम 2500 पर्ची वालों से मिल चुका हूँ, और मैंने कहा ना कि आप नन्हे बालक हैं, अबोध बालक हैं, इसलिए मैं बहुत संयमित रहूंगा, पूरी कोशिश रहेगी। और मुझे लगता है कि आपने जो भी कहा ना, देखा, तो आपने देखा और अच्छी तैयारी भी की कि कैसे आपको बात का जवाब नहीं देना है, घुमाना है, क्योंकि आप तो अब अच्छे से कथावाचक हो चुके हैं, तो आपके पास शब्दों की भी कमी नहीं है। आप कोशिश पूरी कीजिए, क्योंकि इस कोशिश में अभी तक तो आप अब सफल हो रहे हैं, और मैं चाहूँ तो मैं बहुत सारे उत्तर आपसे ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि ये दर्शकों की विवेक पे मैं तय कर देता हूँ कि क्या सच्चा है, क्या झूठा है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन आडंबर कर रहा है, कौन ये कोशिश कर रहा है कि बहुत छोटी उम्र के साथ लोगों को अपने पीछे। क्योंकि देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको पूछ रहा हूँ, आपने कहा ना कि आप जन कल्याण करते हैं, एक दिन सामाजिक सेवा करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ। आदित्य सुनिए ना, देखिए, वक्ता अच्छा होना अच्छी बात है, श्रोता भी अच्छा बनिए, और धैर्यवान अगर आप बन जाएं और प्रश्नों का उत्तर सही मार्ग में जाकर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपके लिए, आपसे उम्र में बड़ा हूं इसलिए मैं छोटी सी राय दे रहा हूं, बाकी आप ज्ञानी बहुत हैं। मैं अब आपसे एक बात बोल रहा हूं कि आपने कहा ना कि एक दिन आप जन कल्याण करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, आपके दादा, आपके पिताश्री इसमें आपका सहयोग करते हैं, अच्छी बातें कीजिए। आप मुझे एक उदाहरण या एक कोई किस्सा कम से कम साझा कीजिए जो आपके पर्ची बनाने से समाज में उनका कल्याण हो गया या समाज का कल्याण हो गया। अच्छा, अभी तो जो दरबार नहीं है, लेकिन हम आपको कई लोगों से मिला देते। जैसे ये जो भाई साहब हैं, एक बार कैमरा घुमा दीजिए इनकी तरफ, आप इनसे पूछ सकते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं बिल्कुल कि भाई इनको आराम हुआ है, इनकी भी जो है पर्ची बन चुकी है। क्या पर्ची में बनाई थी आदित्य आपने? आदित्य, इनकी पर्ची में क्या बनाया था जो उसमें इनको आराम हो गया? घर वालों के लिए। सुनो तो सही आप, इनकी समस्या ये थी कि हमारे घर में सुख शांति नहीं रहती है, ठीक है? तो हमने इनको कोई बड़ा सा उपाय तो बताया नहीं, बस ये कह दिया कि भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, एक छोटा सा मंत्र लिख के दे दिया। हम मंत्र चिकित्सा करते हैं, माइंड रीडिंग नहीं करते हैं। अच्छा, माइंड रीडिंग भी होता है पर्ची में, मतलब आप ये बता रहे हैं? हाँ, मैंने देखा है कई बार, आपके न्यूज में भी मैंने कई बार देखा है। तो यहाँ आप यही कोशिश कर रहे हैं माइंड रीड करने का, ताकि रोहित बैठा सवाल मुझसे क्या पूछे और मैं कैसे उनके सवालों को घुमा दूं, यही कोशिश आप कर रहे हैं ना? नहीं, मैं माइंड रीडिंग नहीं करता हूँ, मैं मंत्र चिकित्सा करता हूँ। नहीं, आप बहुत कुछ हमारे वेद पुराण भी क्या आप कहते हैं, मेरे दादा गुरुजी से मैंने सीखा है कि वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि मंत्र चिकित्सा होती है। बहुत अच्छी बात है, इस छोटी उम्र में आपने वेदों को भी पढ़ लिया, पुराणों को भी पढ़ लिया, ग्रंथों को भी पढ़ लिया, बहुत अच्छा किया, भागवत कथा भी आपने जान लिया। नहीं, मैंने वेदों पुराणों को नहीं पढ़ा। आपने वेद पुराण का उदाहरण दिया ना, तो शब्द मैंने कहा ना कि मैं आप बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता कि नहीं, ये मेरे दादा गुरुजी ने मुझे बताया शब्दों था का कि चयन ऐसा आ जाए जो आपको कठोर लगे, मुझे बता दिए उन्होंने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप तैयारी अच्छा करके बैठे, आपके घर वालों ने अच्छी तैयारी आपकी करवाई है, अच्छी बात है, लेकिन जितना आप सरल रहेंगे ना उतना आपके लिए रास्ता सुगम रहेगा। अब मैं आदित्य आपसे बोलता हूँ ना, आप मंत्र चिकित्सा करते हैं, तो मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, मेरे सहयोगी वहाँ आपके पास हैं, आशुतोष, आप खुद आवाज़ लगा लीजिए, उनकी एक पर्ची मंत्र चिकित्सा की बना दीजिए, उनकी परेशानियां अगर कुछ है तो वो दूर हो जाए, ये समाज ही कल्याण ही तो होगा। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। इस समय दरबार नहीं लग रहा है ना, दरबार नहीं लगा, इन लोगों ने अर्जी नहीं लगाई है। ये बैठे तो वही है ना गद्दी पे, आप जहां पे बैठ के दरबार लगाते हैं? नहीं, दरबार तो बाहर लगता है। तो मतलब मैं एक बात पूछूं आदित्य, आप दरबार और गद्दी की बात कर रहे हैं, यानी जो पर्ची वाले बाबा सारे इतने सारे लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, वो लोग कहीं भी जाके बाहर में जो पर्ची बनाते हैं तो वो ढकोसला करते हैं क्या, वो ठगी करते हैं क्या? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि दरबार में ही आप पर्ची बनाते हैं। देखिए, हम किसी की नहीं कह सकते, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं। जो
भगवान से ध्यान हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो बुरा इंसान है। हम अपनी ओर ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं। हमने तो लोगों से यही कहा है कि आप भगवान से जुड़ें, हमसे ना जुड़ें। नहीं, जुड़ेंगे कैसे? आप तो दरबार में ही पर्ची बनाते हैं ना, तो मुझे ये बता दीजिए, दरबार में जो पर्ची बनाते हैं तो वो क्या खास हो जाता है जो अभी आप नहीं हैं? उस समय पर क्या होता है, हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं और बालाजी एक, जिस प्रकार जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो मास्टर उसको जो हाथ पकड़ कर लिखाते हैं, इसी प्रकार हनुमान जी हमें हाथ पकड़ कर लिखाते हैं। अच्छा, और वो कैसे, मतलब हनुमान जी आपका हाथ पकड़ते हैं और आपके, और समय समय की मर्यादा होती है। हाँ, नहीं, मैं मर्यादा तो बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसमें आपके घर वालों का बहुत सहयोग मिल रहा है कि आप किस तरह से जो है, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, मैंने कहा ना मैं बहुत कोशिश करूँगा, जितना हो सके मैं विनम्र भाव से कोशिश करूँगा कि मैं आपको किसी भी तरह से आहत ना करूँ और ना ही आपको आहत होने दूँ। लेकिन है क्या ना कि कुछ बातें आप ऐसा बोल रहे हैं ना जिस पे प्रश्न पूछना बनता है। चूँकि आपने हमारे साथ बैठने के लिए परमिशन दी, स्वीकार किया और आप हमारे साथ बैठे हैं, तो प्रश्न थोड़े बहुत तो आएंगे, क्योंकि आप सामाजिक कल्याण, जन कल्याण जो बातें कर रहे हैं और जोड़ने की बात जहाँ तक अभी आपने कही, तो आपने तमाम माध्यम खोल रखे हैं। यूट्यूब पे आपने अपना चैनल बना रखा है ताकि आपके बारे में लोग जाने, आपसे जुड़े। फेसबुक पे आपने अपना पूरा पेज तैयार कर रखा है ताकि आपके बारे में लोग जाने, आपसे जुड़े, आपके दरबार के बारे में जाने। इंस्टा तक में आप रील बनाते हैं ताकि लोग आपके बारे में जुड़ें और आपके बारे में जाने और आपसे जुड़े। तो ये मत कहिए प्रभु से जुड़ने के लिए वक्त निर्धारित नहीं होता। ये आपके लिए बेहतर है क्योंकि आप ईश्वर के रास्ते पे चलने की सोच रखे हैं। चलिए, अच्छी बात है। आपने पर्ची नहीं बनाई ना, मैं तो आपसे निवेदन किया। निर्धारित नहीं होता, लेकिन भाव तो निर्धारित होता है। अमर हमारे साथ है। अमर जी, बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। नीति जी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को बोल दूं, छोटा बच्चा है और मैं नहीं चाहता कि इनके आत्मविश्वास को आप लोगों की भाषा से, शब्द से कहीं ठेस पहुंचे। लेकिन ये जरूर है कि इनसे बात जरूर कीजिए। इनको अगर ये सही दिशा पे हैं तो इनको प्रेज कीजिए, इनकी तारीफ कीजिए, इनका उत्साह वर्धन कीजिए। और अगर ये दिशा भटक रहे हैं तो इनको रास्ते पे लाने की आप कोशिश कीजिएगा। अब बोल दीजिए आदित्य जी, फिर मैं अभी पर्ची बनवाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ सर, माइंड रीडिंग एक कला है और मैं कला नहीं करता हूँ। आप बाल कला कर रहे हैं। मैं अभी भी आपसे कह रहा मैं हूँ, कोई सी भी कला ना जानता मैं अभी हूँ, भी कह ना रहा करता हूँ। हूँ। मेरी टीम के लोग वहाँ हैं। आपका जिसका दिल करे उसमें से किसी एक की पर्ची बना दीजिए। और हनुमान जी को सुमरने के लिए, हनुमान जी को याद करने के लिए घड़ी देखा नहीं जाता। प्रभु अपने भक्त के साथ 24 घंटे हर पहर मौजूद होते हैं। भाव देखा जाता है। हाँ, तो वो भाव आपने खुद कहा था ना कि मैं दयालु हूँ, मैं मेरे ऊपर सच्ची भाव को देखकर कृपा आई। तो ऐसे भाव वाले इंसान की तो कभी भी आह्वान पे प्रभु आ जाएंगे। ये हनुमान जी को लगता है, हम तो ये कहते हैं। हाँ, तो लगा ना, तो ये आपको लगने लगा ना कि हनुमान जी को लगता है। हनुमान जी आके तो बताए नहीं कि मुझे ऐसा लगता है, ये आपको लगने लगा ना कि हनुमान जी को ऐसा लगता है। तो उसी हनुमान जी को अगर आप सुमर के पर्ची बना देते तो लोग समझ जाते कि हाँ, ये भाव के साथ हनुमान जी हैं। मैं पर्ची कैसे बनती है वो आपको बताता हूँ, आप सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अमर, पर्ची बना सकते हैं? क्योंकि देखिए, मैंने इनसे, छोटा बच्चा है इसलिए मैं ज़्यादा हार्श वर्ड नहीं बोलूँगा। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और ये पर्ची बनाते हैं। दरबार भी लगता है, सब कुछ आप जान चुके हैं। अपने दर्शकों को बता दूं कितनी बार हमने पर्ची निकाली लोगों की यहाँ पे। मैं निकाल सकता हूँ? मैं निकाली ना प्लीज, मैं चाहता हूँ, मैं स्टूडियो में, मैं यहाँ से न्यूज रूम से किसी को बुला दूँ? क्योंकि आज हमारे पास ऑडियंस नहीं है यहाँ पे। हाँ, आप किसी बुला सकते हैं, आप किसी को भी। न्यूज रूम में कोई है जो अपनी पर्ची बनवाए? आप किसी को बुला सकते हैं। आज ये जरा प्लीज माइक ले लीजिए आप अंचला, और यहाँ पे खड़ी हो जाइए। ओके, आपका नाम? अचला। अचला। अचला, हम यहाँ जो एक्ट परफॉर्म करने वाले हैं, इसके लिए मैंने आपसे कोई बात नहीं करी थी, कोई तैयारी नहीं करी थी, राइट? नहीं। और ये रैंडम अभी आपको रोहित जी नावल लगाई है। हाँ जी, हाँ। लेकिन इस सब के दौरान मैं यहाँ पर ना एक एनवलप लिख के आया था यहाँ पर मैं, और आप इसको चेक कीजिए कि ये एनवलप बिल्कुल सील है या नहीं। हाँ, बिल्कुल सील कैमरे पे दिखा इसमें दीजिए। अमर, कैमरा पे दिखाऊं तो इसमें ना 2 स्टेपल लगे हुए हैं और जो ये बिल्कुल सील्ड है हमारा एनवलप। यानी कि इसमें जो भी पर्ची है, हाँ। जैसे ये दावा करते हैं कि महाराज जी की
नन्हे महाराज जी हमारे दावा करते हैं कि जाओ किसी को भी लेके आओ, पर्ची जो है गलत नहीं होगी। तो मैं दावा करता हूँ कि जो इस पर लिखा हुआ है वो गलत नहीं होगा आज। हाँ जी, ऐसा मैं दावा कर रहा हूँ। रोहित जी, ये मैं पर्ची आपके यहाँ सामने रखता हूँ ताकि आपके हाथों में रहे पर्ची। और ये एनवलप यहीं से लिया गया था। अच्छा, मेरे पास ना यहाँ पे एक डायरी है जिसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखाऊं दर्शकों को। तो कुछ जगह के नाम है मेरे पास, ठीक है ना, कुछ कंट्रीज़ के नेम है यहाँ पे, लाइक बहरीन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, अफगानिस्तान, चाइना। अगर आप कैमरा पे नोटिस कर पा रहे हो तो दिख रहा है अमर। डेनमार्क, जर्मनी, ऐसे बहुत सारे करीब जो है 60 to 50, इसमें 50-60 में पेज पे नाम लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने हाथ में रखिएगा, ऐसे ना रिफ़िल कीजिएगा, ठीक है ना। और जहाँ भी आपको लगता है आप उसको स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है। अपने हाथ सामने लाइए इसका, जब तक माइक मैं आपका ले लेता हूँ, ठीक है। आपने करना क्या है, सामने इसको रखिए ऐसे, हाँ। और ये ना आपने देखना है, मैं टर्न कर जाऊँगा तो कैमरा पे भी नोट करा दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा स्टॉप बोलोगे? आप स्टॉप कीजिएगा अपनी जहाँ मर्जी आपकी, प्लीज़ करिए जहाँ भी लगता है आपको। हाँ, देख लीजिए कैमरा पे दिखा दीजिए। हाँ, दिखा दीजिए। ये मैंने बिल्कुल देखा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बंद कर दीजिए, छुपा लीजिए इसको, बंद कर दीजिए। यानी इसके अंदर एक नाम है, राइट, पकड़ लीजिए। यानी कि 50 to 60 नाम है इसके अंदर और रैंडमली कोई एक नाम निकल के आया है, राइट। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इमेजिन करो चला कि आप वहाँ पे जगह पे गए हुए हैं, आप उस जगह पे, आप उस जगह पहले गए कभी? नहीं, अभी गए नहीं है। तो जगह कैसी है, कभी आपने नाम सुना उसका? हाँ, नाम सुना है। नाम सुना है। तो उस जगह और कुछ जानते हैं आप, कुछ भी? ज़्यादा तो कुछ ज़्यादा नहीं जानते, तो कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन कीजिए उस जगह गए हुए हैं और ये मेरी घड़ी है यहाँ पे, ठीक है। और अभी फ़िलहाल टाइम हुआ है यहाँ पे 4:25, ठीक है। मैं इसकी ये बुक निकालता हूँ और कोई टाइम यहाँ पे अपने दर्शकों को दिखा दूँ। कोई टाइम यहाँ पे सेट होता है इसको घुमाने से, मतलब, ठीक है। मैं चाहता हूँ घड़ी ले लो आप, इसको दे दो आप। मैं चाहता हूँ कि आप एक काम करें, इसको उल्टा कर दीजिए आप घड़ी को। इसकी आप ना जो नोब है उसको घुमाइए आप और कोई भी टाइम सेट कीजिए बिना देखे। हाँ, बिना देखे हुए, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है वो बिल्कुल रैंडम होना चाह रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो भी हो परफॉर्म रैंडम हो। जब आपका मन करे तो आपको लगता है कि आप आगे पीछे कर सकते हैं आप। ये टाइम ठीक होगा और ये आप कर रहे हो ना, मेरे पास कंट्रोल नहीं है। मैं चाहता हूँ इसको आप ना सामने रख दो, आप यहाँ रख दो, ऐसे बिना दिखाए हुए उल्टा करके रख दो। रोहित जी, इसकी वो नोब को बंद कर दीजिए अब, ताकि इसमें हम कोई एडिट ना कर सके अब, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो नाम था और आपने समय वहाँ पे सेट किया हुआ, राइट। और ये सब आपने किया है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, क्योंकि वो डायरी भी आपके पास थी और वो वॉच भी आपके पास थी। क्या वो नाम जो था, आई एम नॉट श्योर, क्या वो एस साउंड हो रहा है क्या? एस से था, आप माइक ले सकते हैं वैसे। हाँ, एस से स्टार्ट है। एस से स्टार्टिंग हो रही है नाम की, क्योंकि बहुत सारे नाम थे इसमें, लाइक। रोहित जी, किसी भी तरह से ये प्लान नहीं हो सकता, क्योंकि वो रैंडम वहाँ पेपर था और वो ऑलरेडी इसमें स्टापर किया हुआ। बिल्कुल, आप इसको खोल सकते हैं सर, आप स्टापर खोलिए। हाँ जी, एक टाइम भी सेट होगा आपने ना। इमेजिन कीजिए कि जगह पे आप हैं और वो टाइम भी वहाँ पे हो रहा है ना, ठीक है। मैं ये पर्ची नहीं, अभी वो सर टाइम, लेकिन यहाँ पे किसी को दिखा नहीं है ना। मैं टाइम, आप चाहो तो टाइम देख लो रोहित जी पहले। मैं सबको दिखा दूं? आप दिखा दीजिए। इस ऑलमोस्ट, क्योंकि आपने घड़ी ऑन करा दिया था, 8:25 से ज़्यादा हो रहा है। हाँ, नहीं एग्जैक्टली कितना है वो आप बता सकते हैं? 26 होगा, देखिए सर। 26, 27 इन बिटवीन है एग्जैक्ट। हाँ, 26 8:26, 8:26। और ये रैंडमली इन्होंने असला ने सेट किया, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। सर वो पर्चा था वहाँ पे, उसको देखिए आप। अच्छा, वो नाम लेकिन इनको पता है वैसे? हाँ, हमें भी पता है, क्योंकि आपको भी पता कैमरे है। पे देखा था और नीति जी ने भी देखा था, आचार्य जी ने भी। वो नाम मैंने बिल्कुल नहीं देखा। नाम क्या था, कुछ याद है आप लोगों को? नहीं, मेरे को याद नहीं प्रॉपर। सिंगापुर। सिंगापुर। इन्होंने जो पर्ची बनाई, सबसे पहले पर्ची देख लीजिए, फिर मैं पढ़कर बता देता हूँ। जय श्री राम, आप सिंगापुर के बारे में सोचेंगे और वहाँ जो समय होगा वो 8:26 होगा। सिंगापुर ही आया था, घड़ी में 8:26 ही आया था, यही हुआ था। अचला? हाँ, यही हुआ था एग्जैक्टली।
तो ये पर्ची का कमाल है क्या आचार्य जी? बिल्कुल है, बिल्कुल। नीति जी? बिल्कुल है जी। पर्ची का कमाल है, बिल्कुल सामने। और जय श्री राम है तो मतलब हनुमान जी की कृपा होगी। बिल्कुल, हनुमान राम जी का नाम है तो नाम हनुमान है, जी होंगे, सब कुछ वही करते हैं। लेकिन क्या ये वाकई हनुमान जी की कृपा है या फिर ये ट्रिक है? ये कृपा तो हनुमान जी की कह सकते हैं, क्योंकि आशीर्वाद उनका ही हमारे ऊपर। लेकिन आपने घड़ी देखकर नहीं किया ना, आपने नहीं, मैंने बिल्कुल लिया, कंट्रोल सारा इनके पास था। अच्छा, कंट्रोल मेरे पास भी नहीं था। माइक रख दीजिए, आप पर्ची भी ले जाइए अपनी, आपकी पर्ची। हाँ जी, हाँ जी, आपकी पर्ची ले जाइए। आप समाज में ये कल्याण का काम कर रहे हैं, ये समाज में कल्याण काम है, और आपको पता चला कि आप अच्छे से कार्य करने वाली हैं, आप सिंगापुर जाएंगी, 8-26 पे घूमने निकलेंगे, तो सामाजिक उद्देश्य भी इन्होंने साध लिया कि देखिए एक दिन ये बैठते हैं और समाज में कल्याण कर देते हैं। आपको बहुत होपफुल बना दिया कि अब आप दिल्ली से सिंगापुर भी जाने वाली है। थैंक यू अचला। तो ये सामाजिक कल्याण तो अमर बैठिए, सामाजिक कल्याण तो आपने कर ही दिया। हाँ जी, अब वो आदित्य आपसे कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। आदित्य से बात कर लीजिए, फिर मैं आचार्य जी वगैरह से ही बात करवाऊंगा। आदित्य, हाँ आप कुछ बोलिए। आदित्य बताएं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कर आप मुझे क्या साबित करना चाहते हैं? यही कि आप ट्रिक करते हैं आदित्य, और आप अभी उस ट्रिक को सीख रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसको कहते कि मैं पर्ची बना रहा हूँ, साधना के साथ इससे जुड़ा हूँ, तो शायद अभी आप दिन, दोपहर, समय, वक्त, दरबार इन सब में नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी बात को सुनिए, मैं साधना नहीं कर रहा हूँ। बोलिए, मैं सुन तो रहा हूँ। साधना भूतों की होती है, भगवान की नहीं होती। नहीं, फिर आपके पास ज्ञान में थोड़ी कमी रह गई। साधना भूतों की नहीं होती है, भगवान की भी साधना होती है। इसको अपने दादाजी और अपने पिताजी से बोलिएगा, साधना शब्द को जो है ना आपको अच्छे से परिभाषित करके बताएं, क्योंकि भागवत पढ़ लेना और उसके भाव के साथ ना जुड़ना, ये दोनों अलग अलग पहलू है। आप बहुत छोटे हैं, अच्छी बात है, अच्छे से बात कर रहे हैं। भगवान भाव से प्रकट होते हैं, साधना से प्रकट नहीं होते। भाव और साधना बिना भाव के नहीं होती, और भाव के लिए साधना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि साधना करते करते भाव आ जाता है, तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भाई आपके पास क्या आया आदित्य, भाव या साधना? हमारे पास भाव है। तो उस भाव से आप हनुमान जी का आह्वान समय देखकर क्यों करते हैं? अगर भगवान सुनते हैं तो लोगों का कल्याण हो जाता है। उस भाव का आह्वान समय देखकर क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है ना। आप देखिए क्या कर रहे हैं, मैं उस पर प्रश्न नहीं उठा रहा, मैं तो सिर्फ उस भाव के साथ जुड़ना चाह रहा था। आप अपने आप को बताना चाह रहे थे कि आप साबित क्या करना चाह रहे हैं। हम कुछ साबित नहीं करना चाह रहे, हम आपको इस ट्रिक का एक उदाहरण पेश कर रहे थे, जैसे मैं आपसे एक प्रमाण उदाहरण के तौर पर मांग रहा था। बहरहाल चलिए, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, अब नीति जी और आचार्य जी बात करेंगे। सबसे पहले आचार्य जी आप बात कर लीजिए इस नन्हे बालक से, प्लीज शब्दों का ध्यान रखिएगा आचार्य जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय हो भैया, राधे राधे। और दंडवत करता हूँ। जय हो, आयुष्मान भव। तो आपने ये जो एक ट्रिक है, ये जो कहाँ से आपने सीखा है, कहीं से अपने आप ही ऐसे ही करने लगे, या आप पर ज़्यादा भगवान की भाव भक्ति ज़्यादा आ गई इसलिए ऐसा है? देखिए, मैं ट्रिक नहीं कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ट्रिक कर रहा हूँ। मैं तो भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो भक्ति में कहीं पर्ची बनाने का तो कोई क्रम आज तक किसी शास्त्र में, वेद में, ग्रंथ में नहीं आया ऐसा भैया? पर्ची बनाने का माध्य ये नहीं है चमत्कार। नहीं तो जो भी कुछ तो है जो जनता को तो कहीं ना कहीं, अर्थ ये है कि मंत्र चिकित्सा, हम पे जो छोटे मोटे मंत्र आते हैं वो हम भक्तों को बता देते हैं। क्या मंत्र चिकित्सा? एक मंत्र आप सुनाइए जिस मंत्र से आप चिकित्सा करते हो, लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हो। जैसे हमने हमारे दादा गुरु जी सीखा है, ओम गंग गणपते नमः, ये गणेश जी का मंत्र है, सर्व काम सिद्धि मंत्र है। तो ये इससे करते हो आप? ये सब इससे होता है? हाँ, हम भी यही जपते हैं, हनुमान जी का ध्यान करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और कोई भागवत का श्लोक सुनाइए आप। नहीं, हमने श्लोकों के बारे में नहीं पढ़ा है, हमने बस हिंदी याद की है। नहीं तो मंत्र में, अब ये मंत्र है, ये मंत्र से आप क्या करते हो? झाड़ा लगाते हो, भूत भगाते हो, या पर्ची बनाते हो? क्या है ये जो आपने बोला गंगणपतये नमः? ये गणेश जी का मंत्र है, हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं और अच्छा मंत्र है, पर इससे क्या झाड़ा लगाते हो या क्या करते हो? अच्छा मंत्र है, मान लिया ना आपने? बिल्कुल मान लिया। जो बात सही है वो सही। व्यक्ति को बता देते हैं कि भाई ये कर लेना, अगर भगवान ने चाहा तो आपकी आराम हो जाएगा, वरना नहीं होगा।
हम ये नहीं कहते 100% हो ही जाएगा, क्योंकि हम भगवान नहीं है। नहीं तो ये पर्ची बनाने का क्रम आपको किसने सिखाया? आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, या कोई और गुरुजी हो उन्होंने सिखाया, या कहाँ से सीखा? सिखाया किसी ने भी नहीं है। तो फिर पर्ची कैसे बनने लगी? किसी ने भी नहीं है। तो पर्ची बनने का क्रम कहाँ से आया? ये तो कोई क्रम किसी शास्त्र में नहीं है, और तंत्र विद्या में जरूर ये क्रम है, लेकिन क्या आपने तांत्रिक विद्या सीखी? हम आपको हमारी पुरानी बात बताते हैं। सुनी अरे सुनो तो सही हमारी। सुनी रहे, सुनाओ ना। क्या हुआ? हम आपको हमारी पुरानी बात बताते हैं। बताओ। क्या हुआ कि एक बार हमने हमारे घर वालों को कुछ वो प्रश्न पूछ रहे थे हमसे, तो हमने वो बता दिया उनको जी, और वो कार्य उनका हो गया। तो उन्होंने बाहर भी कहा यार हमारा कार्य हो गया। फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम लिखने लग गए। पर ये तो कहीं किसी की बात सुनी सुनाई है, किसी और ने भी ऐसा बोला है पूर्व में कि हमने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, भीड़ आने लगी। ये तो एक कहावत है, एक कहानी टाइप है। ये कोई ओरिजिनल कोई वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है जो आप बताना चाहते। ये कहावत नहीं है। अरे पिछले भी 2-4 पर्ची वाले लोग, कहावत नहीं है। जो भारत में पहले भी कुछ पर्ची बनाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा ये कहानी है जो आप सुना रहे हो। मैंने ऐसी 10 बार लोगों से सुन रखी है जो पर्ची बनाते। आचार्य जी, मैं इसको थोड़ा सरल करता हूँ, बालक है ये। ठीक। अब मैं इस बात को जरा सुनिएगा आप तीनों ध्यान से। ठीक। और मेरा प्रश्न दरअसल नीति जी आपसे भी, आचार्य जी आपसे भी है जी। क्या हनुमान जी इतने सरल हो गए कि हर पर्ची वाले के पास जाके कान में या उनकी हाथों को पकड़कर लोग पर्ची बना देते हैं? मतलब भारत में अगर हम ऑपरेशन पाखंड की बात करें तो मुझे लगता है कि पर्ची वाले तो 25-30 तो हमने देख लिए जो हनुमान जी को बोलते हैं कि वो कान में आके बताते हैं। मतलब हनुमान जी क्या इतने सरल हो गए? पहला। दूसरी बात, एक प्रश्न मेरा आदित्य जी से है, सुनिएगा। आदित्य जी, आपके बाउंसर्स का नाम क्या क्या है? कौन कौन है आपके बाउंसर्स आपके सिक्योरिटी में? ये हमारे धाम से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कुलदीप जी हैं। आइए एक बार आ जाइए आप। नहीं बुलाना नहीं है मुझे, उनके दर्शन नहीं करने, आपसे बात कर लिया काफी है। आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, बुलाइए मत। आप और बताइए और कौन कौन है? ये हमारे जो है सबसे प्रिय धाम से जुड़े हुए लोग हैं। आगे हमारे जो चाचा हैं, हम सिर्फ जो है इनको ही जानते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए हर परिस्थिति में हाँ, वो मैंने देखा, वीडियोस में देखा। और कथा वथा में जब हम जाते हैं, हाँ, हिंदी में हम कथा करते हैं। हाँ, 3-4 लोग आपके सिक्योरिटी में रहते हैं, तो इस नन्हे बालक को हाँ सिक्योरिटी चाचा और जो है हमारी सिक्योरिटी में लोगों को रखते हैं। क्यों पड़ती है? एक नन्हे बालक को सिक्योरिटी और बाउंसर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि क्या होता है, सुनो तो सही, क्या होता है कि दुनिया एकदम से हावी हो जाती है, तो उनको रोकने के लिए। अच्छा, आज के दरबार में क्या हुआ, जब हम भभूति बांट रहे थे तो हमको ढग्गा दे दिया। अब बताओ। मतलब आप सेलिब्रिटी टाइप टेंट्रम भी रख रहे हैं, और सेलिब्रिटी टाइप जो है महसूस भी करा रहे हैं लोगों को कि इट्स नॉट वेरी इजी टू रीच। मतलब मेरे तक पहुंच बनाना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। आई एम अ काइंड ऑफ सेलिब्रिटी पर्सन, वेदर आई एम 10 years old। ओके, मैं आपकी तरह तो इतना ज्यादा भाषा पे नहीं कमांड रख पाता हूँ ना आदित्य जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, त्रुटि हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे एक बात और बता दीजिएगा, ये 84 करोड़ कुछ ऐसा लिखा हुआ था लोगों के बचा लिए, वो क्या था? बचाया कैसे? क्या बचाया आपने? कुछ आपके YouTube पे 1-2 थंबनेल पे मैंने देखा था। क्या 84 करोड़ बचा लिए, कुछ ऐसी चीजें। 84 करोड़? हाँ, किसके बचाए? क्या बचाए? 84 करोड़ 74 करोड़ होंगे। तो 74 करोड़ बता दीजिए। हाँ, वो क्या बचाए? 10 करोड़ ज्यादा हो गया लगता है। हाँ, क्या हुआ कि एक जब हनुमान जी का भक्त हमारे पास आया तो उसने पूछा था कि हमारे रुपए डूब चुके हैं। अच्छा। तो उसने बताया कि 74 करोड़ हमारे रुपए डूब चुके हैं, अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हमने उसको उपाय बता दिया। तो पैसे आ गए उनके वापस? तो उसके 74 करोड़, सुनो तो सही, 74 करोड़ तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे 74 करोड़ वापस आ गए। वो तो आए थे हमारे पास और प्रणाम किया था। वो बोले
कि हमारे रुपए आ चुके हैं। अच्छा, वो चढ़ावा जो चढ़ा के गए होंगे उससे एहसास हो गया होगा कि कितने करोड़ वापस आए ना। ऐसे भक्त तो चढ़ावा भी अच्छा चढ़ाते नहीं, हैं। चढ़ावा नहीं लेते हैं, निःशुल्क है। नहीं, हम किसी से मांगते नहीं है। जो भक्त अपने मांगा भाव से थोड़ी ना हनुमान जी को जाता है। प्रेरित कर जाता है। पता है, इस ज्यादा प्रोफेशन पैसे में हम मैंने लेते यही नहीं, देखा, पैसों को ये कोई काम सबसे नहीं है। सबसे फल फूल ईमानदार की हम प्रोफेशन कहते हैं कि है। हनुमान जी को ये चढ़ाना है प्रोफेशन तो जो फल- मैंने देखा ना, ये सबसे ईमानदार प्रोफेशन है। यहाँ कोई भी गद्दी और दरबार लगाने वाला शख्स कभी कुछ मांगता नहीं है। वो बहुत ही संतुष्ट व्यक्ति होता है, उसके अंदर कोई लालच का भाव नहीं होता, वो कभी नहीं मांगता है। उसको लोग चढ़ा देते हैं, जो चढ़ाना है वो दरबार में आके चढ़ा दीजिए, कोई बात आपके लोगों पर तो आप यकीन कर लोगे ना। ना। मुझे तो आपकी बातों पे यकीन है। नीति जी कुछ बात करना चाह रही है, उनको बता दीजिएगा। देखिए, नीयत तो इनकी अच्छी समझ में आ रही है। नीति जी आप समझा दीजिए, नीति कैसी इनसे भी पूछ सकते हैं कि रुपए जो आए थे हमने उनको वापस कर दिए, फल फूल आए। अभी तो आपने कहा था कुछ चढ़ावा नहीं आया, अब आप कह रहे हैं वापस कर दिया। चलिए हटाइए ना, आपकी चीज, आपके भक्त और आपने उनका कल्याण किया। नीति जी बात कर रही हैं। आदित्य जय श्री राम। भक्त अपने भाव से चढ़ाता है, उसको हम वापस कर देते हैं। बहुत अच्छा करते हैं। आदित्य आपको जय श्री राम। कैसे हैं आप? ये कौन है? कृपया ये नीति जी हैं, ये हिंदू धर्माचार्य हैं। लेकिन मैं एक बात एक बात नोटिस मैंने किया, वो मैं बता दूं। हनुमान, दंडवत आपके लिए, दंडवत। हनुमान का भक्त, सुनिए, दंडवत आप हो गए, लेकिन आदित्य जी मैं आपको जरा बोल दूं, ये बात मुझे खलकी मतलब कसक हो रही है, और ये खटकी इसलिए मैं बता रहा हूं। हनुमान का भक्त, हनुमान का साधक अगर सामने से किसी के थ्रू भी जय श्री राम बोले तो वो सबसे पहले प्रत्युत्तर करेगा जय श्री राम, बाद में ये पूछेगा किससे बात कर रहा हूं, और दंडवत बाद की क्रिया होती है। तो भाई साहब, बहुत सुंदर भाई साहब, छोटे बच्चे सेलिब्रिटी में ये मत भूलिए, आप हनुमान जी का बाजारीकरण कर रहे हैं बच्चे। मैं आपको बिल्कुल आहत नहीं करना चाह रहा, लेकिन प्रभु के नाम पर अगर ये खिलवाड़ हो और राम के नाम पर अगर प्रत्युत्तर राम पे ना मिले तो वो भाव प्रश्नों के घेरे में आता है। अब नीति जी की बारी। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अगर मैंने गलत बोला तो क्षमा चाहूंगा। जय श्री राम। आपको एक बार जय श्री राम तो बोल दीजिए हमारे साथ। जय श्री राम, जय श्री राम। दंडवत करता हूँ आपको। मेरे पुत्र समान है, और कोइंसिडेंटली रोहित जी मेरे अपने स्वयं के पुत्र का नाम भी आदित्य है। अरे वाह। तो आप बहुत ही एक प्रकार से सुलझा हुआ और समझदार बालक। बच्चे समान ही हैं, बिल्कुल राइट। आप बच्चे ही हैं, मेरे समान नहीं है, मेरे पुत्र समान ही है, पुत्र ही हैं। और इस व्यास गद्दी से मैं आपसे एक प्रश्न, तो मेरे को एक मातृत्व के भाव से मैं आपसे पूछती हूँ, बेटा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? आप पढ़ रहे हैं, 7वीं कक्षा में हैं, आपका लक्ष्य क्या है? बड़े होके क्या बनना चाहते हैं आप? मैं जीवन के लिए, आजीविका के लिए भागवत आचार्य बनना चाहता हूँ। भागवत के बारे में ज्ञान लेकर, इसी प्रकार भागवत के बारे में ज्ञान लेकर मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, और आगे उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कार्य। आप जो काम कर रही हैं, जो उद्देश्य के साथ बैठे हैं, उसके लिए आपको साधुवाद है, बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत अभिनंदन है बेटा। लेकिन आपने बोला कि मैं साधना नहीं करता, साधना भूतों की होती है। धन्यवाद। तो बच्चा मेरे को साधना का अर्थ समझा दो एक बार। साधना का अर्थ क्या होता है? देखिए, हमने जो सीखा मैं आपको बता देता हूँ जी। क्या होता है कि भूतों की साधना लोग करते हैं, भूतों की साधना होती है, आप मानते हैं ना? नहीं, मेरे को साधना क्या होती है ये बताइए। भूतों की होती है, मनुष्यों की होती है, देवताओं की होती है, साधना होती क्या है? वो प्रक्रिया क्या है? साधना का क्या अर्थ है ये बताइए ना पहले। साधना का संधि विच्छेद करिए। साधना का अर्थ होता है सिद्धि, यानी कि उनसे शक्ति प्राप्त करना का अर्थ साधना होता है। शक्ति प्राप्त करने का अर्थ साधना नहीं होता। साधना किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है वो साधना होती है। और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में वो तपस्या के माध्यम से आप मंत्र चिकित्सा देते हैं, मंत्र के माध्यम से, उपवास के माध्यम से, एक प्रकार से काम क्रोध लोभ मद मोह को अपने काबू में करना, जो एक इंद्रियों के वश में करके एक आध्यात्मिक आप एक लक्ष्य को साधते हैं, एक उसको फोकस करके उसको प्राप्त करते हैं, उस क्रिया को साधना कहते हैं। तो उसमें भूतों की साधना नहीं होती बेटा।
ईश्वर की भी साधना होती है, किसी मंत्र को भी सिद्ध करना होता है। अब आप कहते हैं कि मैं सिद्धि की तरफ तो नहीं जाता, और जब तक आप सिद्धि की तरफ नहीं जाएंगे, सिद्धि से आप उस शक्ति का अनुभव नहीं करेंगे, उसको प्राप्त नहीं करेंगे, तो बेटा कल्याण ऐसे नहीं होता। ईश्वर अगर भाव का भूखा है तो वो भाव मेरे अंदर भी उतना है, आपके अंदर भी उतना है, शबरी के झूठे बेरों में भी उतना ही भाव था, निषाद राज के मन में भी उतना ही भाव था, केवट के भी मन में उतना ही भाव था कि राम उसकी नाव चढ़ गए, तो वहां पे किसी भी प्रकार की किसी की आवश्यकता नहीं थी। और अगर भगवान हनुमान जी की शक्ति आपके समक्ष है, आपका हाथ पकड़ के वो पर्ची लिखवाती है, तो आपको इन बाउंसर्स की तो जरूरत ही नहीं है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? और वो शक्ति स्वरूप में अगर आपके समक्ष रहते हैं तो आपको क्या बाउंसर्स की जरूरत है? मुझे आप बताइए। आप हनुमान जी को याद करिए, और अगर कोई पब्लिक जिस जनता ने आपको प्रेम से भाव से उस गद्दी में बिठाया है, उस जनता के ही आगे आप इस सेलिब्रिटी स्टेटस को, और सबसे बड़ी बात बेटा, आप भागवत पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, आप सनातन संस्कृति का प्रचार करना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद है, आप करिए, लेकिन कल्याण इस प्रकार की पर्चियों से नहीं होता। कल्याण के कार्य किसी भूखे को आप अन्न दे रहे हैं। लायक तो नहीं हूं, आपके पास नहीं बेटा, बड़े आप बहुत, बड़ा ज्ञान होता है, उम्र बड़ी कभी नहीं होती है, बड़ा हमेशा ज्ञान होता है, ईश्वर का आशीर्वाद से बड़ा कोई नहीं होता। उम्र तो सिर्फ एक पैमाना है, तो इसलिए मैं उस उम्र के लिहाज से नहीं बोल रही। मैं एक माँ अपने पुत्र के प्रति, वो पुत्र समाज में आगे जाके सनातन का प्रचार करने का उद्देश्य के साथ आज इस व्यास गद्दी पे बैठा है, मैं उससे ही अनुरोध कर रही हूँ कि इस व्यास गद्दी का सम्मान करिए। इस व्यास गद्दी के माध्यम से आप जन कल्याण का ज्ञान बड़ा है, मैं मानता हूं, जन कल्याण का बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पूछिए आप। तुलसीदास को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे जी, है ना, किसी न किसी माध्यम से दिए, लेकिन दिए जरूर। बोलिए बेटा, आगे बोलिए। हाँ, तो ये दर्शन उन्होंने और किसी को क्यों नहीं दिए? अब तुलसीदास जी ने लिख दिया, देखिए भाव और किसी ने लिखा नहीं। सच्चा भाव भी तो सुनिए बेटा, सुनिए बच्चा, सुनिए मेरा बच्चा, तुलसीदास जी ने तो उसको अंकित कर दिया, लेकिन ऐसे कितनों को ही दर्शन दिए होंगे, हो सकता है उन्होंने अंकित ना किया हो, उन्होंने उसका प्रचार प्रसार ना किया हो, इनके पास अभी इसकी जानकारी नहीं, इनके पिताजी ने और इनके दादाजी ने इनको वो बताया नहीं। 30 सेकंड में नीति जी खत्म कीजिए, क्योंकि मैं फिर नाम लूँ ना, महाअवतार बाबा, परमहंस जी महाराज और ऐसे ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जिनको दर्शन प्राप्त हुआ ऐसा क्लेम किया गया। तो हो सकता है ये बच्चा, अभी इसको नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इनको जो है ना उस सांचे में डाला जा रहा है जिसमें शायद अभी बहुत ज्ञान आने की जगह खाली है, बिल्कुल खाली। समस्या ये है अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना, वो बहुत ही सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए आवश्यक है, लेकिन उस प्रचार प्रसार के माध्यम से एक बिजनेस मॉड्यूल को जो तैयार किया जाता है, जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि वो कितने 84 करोड़ जितने भी उनकी का हुआ, 74 करोड़, मैं कुछ ज्योतिषाचार्य रही हूँ। कल मेरे पास किसी का फोन आया कि एक वीडियो हम रील पे देख रहे हैं कि हमारे टेलीफोन नंबर पे 77 है तो हमारे पैसे फंसते हैं। मैंने कहा एक बात बताइए, आपके सर्कल में 10 लोग हैं, 10 के फोन पे 77 नहीं, उनसे पूछिए किसके पैसे नहीं फंसे हैं। तो एक बहुत जेनरिक चीज है, पैसे फंसना, सेहत की समस्या, पारिवारिक समस्या, ये हम सबके साथ किसी न किसी पैरामीटर में लगी हुई है, लेकिन उसको इस प्रकार से इस गद्दी के माध्यम मैं नीति जी यहाँ आपको इसलिए भी रोक दे रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ उसके लिए माफ़ी, और मैं आगे इसको नहीं चाहता उनके ऊपर कमेंट हो, इसके लिए भी माफ़ी। उसके पीछे की वजह है, नन्हा बालक है, छोटी सी उम्र है, क्योंकि हो सकता है आपके हमारे किसी एक शब्द से उसके दिमागी तौर पर उसे कुछ हर्ट ना हो। मैं इस बच्चे को यही बस बताना गाइडेंस चाहिए कि आप जो है कि आप प्रचार प्रसार भागवत आचार्य बनिए, लेकिन ये जो पर्ची की वजह से जो परपंच और एक जो समाज में मैसेज जा रहा है कि आपकी पर्ची मात्र किसी का उद्धार जन कल्याण कर सकती है, आपको ईश्वर के, और अगर आप वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, तो बेटा भगवान से जुड़ना तो भगवान के भजन डालिए। ये वीडियो अभी जो हमने चलाया था ना, वो बाउंसर्स के साथ जाने भगवान की कथा डालिए, ये भी इनके इंस्टाग्राम रील और फेसबुक और यूट्यूब पे है। आप तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से पर्ची का ऐसा प्रचार हो कि आपकी जो आपके पास और भक्तजन आए और आपका ये बना बनाया जो व्यवसाय है इसमें और वृद्धि हो वृद्धि, वो आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन उसको ये मत बोलिए कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं। लेट इट बी। शुक्रिया, मतलब मैं यही रोक रहा हूँ। आचार्य जी
कुछ कहना है आपको? मैं कल्याण नहीं कर 20 रहा हूँ, सेकंड में। भगवान कल्याण कर रहे हैं। नहीं, भगवान भी कल्याण कर रहे हैं और कल्याणकारी आप बन रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, मन से अभी विद्या अध्ययन करो, अभी विद्या में बहुत ज्यादा कमजोरी है। अपने दादाजी का नाम करो, अपने पिताजी का, हमारे भारत का नाम करो, परंतु ये गलत जो फ्रॉड, ये पर्चियां बनाकर अगर अपना नाम करना चाहते हो तो ये बिल्कुल गलत है। ये हमारा आदेश है आपको, क्योंकि आपने मुझे अपना आदरणीय कहा। मैं अपना नाम नहीं करना चाहता हूँ। तो बाबू अभी तक तो आपके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आपके उस पर यही दिख रहा है कि आप केवल अपने नाम के कारण ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे हो। ये मत करो। अभी आप बिल्कुल मौन होकर के और आप विद्या अध्ययन भागवत पढ़ें, खूब बढ़िया भागवत करें, राम कथा करें, है ना, हनुमान जी की कथा करें। अभी आपने एक चौपाई बोली, भूत पिचास निकट नहीं आवे, तो पिचास शब्द नहीं है, भूत पिशाच है, इसलिए पढ़ो। अभी तो भूत पिशाच है। बहुत से लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा में कि भूत पिचास, पिचास कोई शब्द नहीं, पिशाच है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़िए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, इससे आपकी उन्नति होगी, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। अमर, फाइनल कमेंट बस 20 सेकंड में। ठीक है, एक टिप कि तो भाई आदित्य, मेरा सिर्फ आपसे एक अनुरोध है, एक बड़े भाई होने के नाते, क्योंकि आप बहुत छोटी उम्र के हैं अभी आप, बोलिए। मैं सिर्फ आपसे इतना करना चाहता हूं कि आप अपनी भक्ति करिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, भागवत कथा कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और हम सब सनातनी बैठे हैं यहाँ पे, हम सबका कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको हम गलत ठहराएं, लेकिन सिर्फ आपकी एक बात हमें गलत लगी, जो कि आपकी पर्ची वाली विद्या है। पर्ची की कोई भी ऐसी विद्या नहीं होती है, ये हम कई बार साबित कर चुके हैं अपने मंच के माध्यम से। कई तमाम यहाँ पे पर्ची वाले बाबा आए जिनको हमने साबित किया है कि वो गलत कर रहे हैं। ऐसी कोई विद्या पर्ची की नहीं है। तो बेटा, सिर्फ आपसे एक अनुरोध है मेरा, एक बड़े भाई होने नाते आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ये पर्ची की विद्या ना करके पर्चा ना निकालें, आप सत्संग कीजिए, आप लोगों को ज्ञान बांटिए। पहले तो अपना ज्ञान लीजिए आप, अभी आपको ज्ञान की बहुत जरूरत है। अमर वो अपने उस क्रमवत तरीके से बढ़ते रहे। उनके पिताजी और दादाजी दोनों भागवत के जानकार हैं, तो उनको वो ज्ञान मिलेगा। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अच्छे वक्ता हैं आप, वाणी में संयम लाइए, धैर्यवान बनिए, सीताराम, ठीक है। और दिखावे की जिंदगी से, अगर आप सनातन के प्रचारक बनना चाहते हैं तो दिखावे की जिंदगी से बचिए और पहले ज्ञान वर्धन कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। और हनुमान जी का भक्त बिना राम के नहीं रह सकता, इसलिए राम राम तो जरूर करते रहिए। और ये दिखावा आडंबर, इनसे बाहर निकलिए। साधना, राम चाहे वो पढ़ाई भी क्यों ना करते, वो भी साधना है विद्या अर्जित करने के लिए। तो साधना के साथ अपने भाव को जोड़िए, गलत भाव में साधना को मत ले जाइए। आप छोटे हैं, मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से रहिए, सनातन के बारे में खूब प्रचार कीजिए, खूब पढ़िए, ख्याल रखिएगा अपना। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आप लोगों के ऊपर है, देखिए, क्योंकि मुझे किसी का विरोध नहीं करना है, ना ही हम किसी का विरोध करना चाहते हैं। अगर शक्ति है तो उसका हाथ जोड़ के नमन है, लेकिन शक्ति के नाम पे जहां आडंबर है तो फिर मेरे पास प्रश्न है और वो पूछूंगा और उत्तर तलाशना, क्योंकि मैं आपके सामने वो तस्वीर लेकर आ रहा हूं। सारा निर्णय करना आपका काम है, आप देख लीजिए। आज की भी तारीख में जो तस्वीर है वो आपके सामने है। बस मैं यही कहता हूं, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।